हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन जिसका नाम सेक्शन 80 है उसे पढ़ेंगे। ये पहले सीआरपीसी का सेक्शन 78 हुआ करता था, जिसका टाइटल कहता है कि वारंट फॉरवर्डेड फॉर द एग्जीक्यूशन आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन। मतलब कि तब क्या होगा जब कोर्ट कोई वारंट इशू करती है अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर के लिए। ठीक है, उसके बारे में सेक्शन 80 डिस्कस करता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो अगर कि आप सेक्शन 74 ऑफ बीएनएस नहीं पढ़े हैं तो पहले वो पढ़ लीजिए, क्योंकि सेक्शन 74 जनरल रूल के बारे में बताता है, जहाँ कहता है कि वारंट, जो अरेस्ट वारंट होता है, वो डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर या पर्सन को दिया जाता है। ठीक है, मतलब इन जनरल जो अरेस्ट वारंट है वो पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, किसी को पकड़ के लाने के लिए, और ये आपका 74 में दिया रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं। या और भी कोई बीएनएस का वीडियो आपको देखना होगा, पढ़ना होगा, तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं सेक्शन 80 पे। तो सेक्शन 80 कहता है कि व्हेन अ वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ अ कोर्ट, जब कभी कोई वारंट है उसको एग्जीक्यूट करना है, कहाँ एग्जीक्यूट करना है? आउटसाइड द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। ठीक है ना? ओके, इशूइंग इट, किस कोर्ट के? जो इशू कर रहा है। सच कोर्ट में इंस्टीड ऑफ डायरेक्टिंग द वारंट टू अ पुलिस ऑफिसर विद within its jurisdiction forwarded it to post or otherwise to executive magistrate, district superintendent, police commissioner और कमिश्नर ऑफ पुलिस विद इन द लोकल लिमिट हुज जुरिडिक्शन इज टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अभी यहाँ तक पढ़ते हैं। देखिए कहता क्या है कि एक कोर्ट, मान लीजिए कि हजारीबाग का एक कोर्ट, एसडीजेएम कोर्ट, एसडीजेएम कोर्ट, यहाँ पे हजारीबाग में कोई एक बंदा क्राइम करके भाग गया। कहाँ भाग गया? अपने ननिहाल चला गया। सपोज करिए कि एसडीजेएम कोर्ट एक अरेस्ट वारंट इशू करता है, किसके नाम पे? राम के नाम पे। ये एक क्राइम करके भाग गया अपने ननिहाल। इसका ननिहाल है सपोज करिए कि राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। ओके, तो फिर ये जो एसडीजेएम साहब हैं, राम को कैसे पकड़ेंगे? क्योंकि राम तो भाग के राजस्थान चला गया अपने ननिहाल, तो कैसे पकड़ा जाएगा? तो एक तो ऑप्शन ये है कि जनरल रूल ये है कि एसडीजीएम साहब बोलेंगे किसी भी अपने पुलिस ऑफिसर को कि जाइए आप राम को पकड़ के लाइए, क्योंकि जो भी अरेस्ट वारंट इशू होता है, तो हमने सेक्शन 79 में ये पढ़ रखा है कि वो पूरे इंडिया में कहीं भी एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है, अगर ये भी वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो एसडीजीएम कोर्ट ने एक अरेस्ट वारंट इशू किया, किसके नाम पे भैया? राम के नाम पे, क्योंकि राम जो है वो एक ऑफेंस किया है हजारीबाग में, हजारीबाग झारखंड में। ठीक है, और वो भाग के चला गया राजस्थान कोटा। ठीक है, क्योंकि वहां उसका नानी घर था। तो कहता ये है आपका सेक्शन 80 कि इंस्टीड ऑफ, किधर है? इंस्टीड ऑफ डायरेक्टिंग वारंट टू अ पुलिस ऑफिसर, एसडीजीएम साहब चाहे तो ये एक अरेस्ट वारंट पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करेंगे कि राम को पकड़ के लाओ कोटा से। ठीक है, या तो ये क्या करेंगे कि डायरेक्टली जो राजस्थान में बैठे हुए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, या डीएसपी हैं, या कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, उनको क्या करेगी कि बाय पोस्ट या किसी भी माध्यम से अरेस्ट वारंट डायरेक्ट करेगी। ठीक है, कि सर आपके जुरिस्डिक्शन में मेरा एक एक्यूज्ड भाग के चला गया है, आप उसे पकड़ के मेरे पास लाओ। ठीक है, तो ये सारा मामला है। देखिए यहाँ ये नहीं समझिएगा, आपको एक कन्फ्यूज़न होगा कि जो कोई भी कोर्ट है, मान लीजिए कि झारखंड का कोर्ट है, झारखंड हजारीबाग का कोर्ट है। ठीक है, इसके पास पावर नहीं है कि अपना, कि पुलिस पुलिस ऑफिसर को कोटा भेज के उसे पकड़ के लाए। ये इसके पास पावर है, ऐसा नहीं सोचने का है कि ये अपना आउट जुरिस्डिक्शन में अरेस्ट वारंट को एग्जीक्यूट नहीं करा सकता है, ये पावर है। लेकिन ये सेक्शन 80 कब रोल में आता है कि
जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि हमारा जो पुलिस ऑफिसर है वो अगर कोटा जाएगा, पकड़ के लाएगा, टाइम टेकिंग होगा और कोटा का जो लैंग्वेज है, मान लीजिए कि राजस्थानी लैंग्वेज है, वो नहीं समझ पाएगा, उससे अच्छा ये है कि वहीं के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डीएसपी को डायरेक्ट कर दो अपना क्या, अरेस्ट वारंट। ठीक है, तो इससे क्या मैन पावर भी बचेगा और स्मूथली काम भी हो जाएगा। तो इस यहाँ पे रोल आता है आपका सेक्शन 80 का। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अब हम लोग बेयर एक्ट को और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन। तो क्या कहता है, एक बार दोबारा पढ़ते हैं कि व्हेन अ वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, जब कभी कोई वारंट किसी कोर्ट को अपने लोकल जुरिस्डिक्शन से आउटसाइड एग्जीक्यूट कराना हो, पारित कराना हो, इशूइंग इट, जो कोर्ट इशू करता है, सच कोर्ट में इंस्टीड ऑफ डायरेक्टिंग वारंट टू पुलिस ऑफिसर विद इन इट्स लोकल जुरिस्डिक्शन फॉरवर्डेड इट टू द पोस्ट बाय पोस्ट और अदरवाइज। यहाँ पे अदरवाइज एक तो हो गया कि मान लीजिए कि कोई कोर्ट है वो फॉरवर्ड कर रहा है अरेस्ट वारंट किसके पास, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, अभी हमने समझा। तो फॉरवर्ड करने का फॉरवर्ड करने का दो तरीका हो सकता है, या तो एक पोस्ट से और अदरवाइज। अदरवाइज में वो सारे तरीके आ गए जो हो सकते हैं, किसी अपने कोर्ट के स्टाफ को भेज देगा, खुद ही चला जाएगा, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज में किसी भी तरीके से बस वो अरेस्ट वारंट पहुंचना चाहिए। ठीक है, किसके पास पहुंचना चाहिए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस, इससे नीचे वालों के पास ये अरेस्ट वारंट डायरेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, whose local judge is to be executed and the executive magistrate or district superintendent shall endorse his name। वहाँ पे क्या करेंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपना नाम लिख देंगे कि भैया देखो, इंडोर्स कर देंगे कि देखो तुम्हारे नाम पे अरेस्ट वारंट आया है और इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है सो एंड सो, और आपको अरेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये क्लाउज 1 था सेक्शन 80 का। अब क्लाउज 2 के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो क्लाउज 2 कहता है कि कोर्ट इशूइंग अ वारंट अंडर सबसेक्शन 1 शैल फॉरवर्ड along with the warrant the substance of the information against the person or to be arrested, documents, ठीक है, if any as sufficient to be enable कोर्ट एक्टिंग अंडर सेक्शन 83। ठीक है, तो कहता क्या है कि मान जैसा हमने अभी एक एग्जांपल समझा था, तो कोर्ट क्या कर रही है, अरेस्ट वारंट डायरेक्ट कर रही है बाहर के जुरिस्डिक्शन को। तो इस अरेस्ट वारंट के साथ साथ क्या जाएगा, इस अरेस्ट वारंट के साथ जाएगा सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ रखा है कि सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होगा। ठीक है, और क्या जाएगा, डॉक्यूमेंट्स। तो सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि कौन अरेस्ट करने जा रहा है, किस ऑफेंस के तहत अरेस्ट किया जाएगा, वो सारे फॉर्म्स ऑफ अरेस्ट में आप सेक्शन 72 आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स में कोई अलग से कोई आईडी एक्यूज्ड का या कुछ भी ऐसा जो भी सपोर्ट करे, हेल्प करे अरेस्ट वारंट को एग्जीक्यूट करने में, वो सारी चीज़ें कोर्ट क्या करेगी, कौन सा कोर्ट जो इशू कर रहा है, ठीक है, किस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भेजेगी, जिसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, उसे वो सारी चीज़ें भेजेगा। If any as may be sufficient to be enabled, the court acting under such section 88 decide whether the bail should be or should not be granted। और ये भी देखा जाएगा कि अगर वो ऑफेंस जिस कोर्ट अरेस्ट वारंट है वो बेलेबल वारंट है, बेलेबल वारंट है या नॉन बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट है। अगर बेलेबल वारंट है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वहीं के वहीं उसे बेल दे देगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तीनों आएंगे, ये ध्यान दीजिएगा, टीएसपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है, हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लेके चल रहे हैं। तो अगर बेलेबल वारंट रहेगा तो क्या होगा कि उसे वहीं के वहीं बेल दे दिया जाएगा अरेस्ट करके। ठीक है, बॉन्ड साइन करके। उसके लिए आप ऊपर वाले सेक्शंस जो हैं वो सारे पढ़ सकते हैं कि बेलेबल वारंट और नॉन बेलेबल वारंट क्या होता है। अगर इससे रिलेटेड कोई केस जानना चाहते हैं तो उसका नाम है संदीप कुमार वर्सेस दिल्ली, 2012 का केस है। इसमें हमारे जो कोर्ट हैं उन्होंने कहा था कि वारंट एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय सीआरपीसी। अभी तो बीएनएस हो गया है। तो जो भी वारंट एग्जीक्यूट किया जा रहा है आउटसाइड द लोकल जुरिस्डिक्शन, वो सीआरपीसी के रूल रेगुलेशन के तहत
ही किए जाएंगे। अगर नहीं किए जाते हैं तो वो इलीगल हो जाएगा या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर कि बाहर की लोकल जुरिस्डिक्शन में आप अरेस्ट वारंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो प्रॉपर नियम और कानून के तहत होना चाहिए। तो भैया ये था आपका सेक्शन 80 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएसएस का। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो, और अगर कि फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू। जय हिंद।